से ही जो मूर्ख अधूरे ज्ञानी है वो कहते हैं कि भीष्म पितामह अगर गंगा में नहाने से पाप नष्ट होता है तो भीष्म पितामह को पाप क्यों नहीं नष्ट हुआ, वो बाणों की सैया पर क्यों सोए। उन मूर्खों को हम बताना चाहेंगे कि देखो पाप होता है 3 प्रकार का। जैसे प्रारब्ध होता है ना, प्रारब्ध 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रारब्ध, एक होता है तिरव प्रारब्ध, एक होता है तिरवतम प्रारब्ध। तिरवतम प्रारब्ध तो 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है। मतलब सरल भाषा में कहे तो ये समझ लो कि पाप 3 प्रकार का होता है। जैसे हम लोग रास्ते में चल रहे और रास्ते में चलते चलते हमसे अनजाने में कोई पैर के नीचे आकर चिट्टी मर गई। मोटरसाइकिल लेके चल रहे, अचानक कोई सरप या बंदर को टक्कर लग गया गलती से, तो ये हो गया प्रारब्ध। मतलब ये छोटा पाप हो गया। हम तो बंदर को टक्कर मारना नहीं चाहते थे, पर अचानक आ गया और लग गया ये हो गया प्रारब्ध। अब दूसरा हो गया तिरव प्रारब्ध। तिरव प्रारब्ध क्या है? तिरव प्रारब्ध ये है कि हमने अपने मतलब तिरव प्रारब्ध ये है कि हमने किसी मजबूरी के कारण किसी को दंडित किया। मजबूरी के कारण, जैसे मजबूरी के कारण कैसे कि मान लो कोई, जैसे मान लो कि कोई हमारी बहन को गलत बोल रहा है। भाई कोई आदमी है, हमारी इच्छा नहीं है कि हम उससे लड़ाई करें, पर अब हमारी बहन को गलत बोल रहा है तो हमारी मजबूरी है कि उसको हम कुछ दंड विधान करें। अब हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारा कोई मोबाइल लेके भाग रहा है तो हम थोड़ी चाह रहे कि हम उसको मारे पीटे, पर मजबूरी है तो क्या करें। तो कभी मजबूरी में भी मनुष्य को किसी के साथ करना पड़ता है, तो मजबूरी में तो वो भी एक पाप माना जाता है। तो वो सबसे छोटा पाप जो है उसको तिरव कहते हैं। तिरव पाप, तिरव। और प्रारब्ध तिरवतम प्रारब्ध, तिरव। फिर उससे जो बड़ा पाप जो बताया वो तिरव प्रारब्ध। फिर उससे जो बड़ा पाप होता है वो तिरवतम प्रारब्ध। तो उससे बड़ा पाप क्या होता है? उससे बड़ा पाप वो होता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए करें। जैसे रास्ते में चलते चलते कीड़ी मर गई, अनजाने में हुआ, अब हमने किसी को मजबूरी के लिए दंड दिया, वो भी हो गया। एक हो गया अपने स्वार्थ के लिए किसी को सताना। जैसे मान लो हम थोड़े दबंग है तो किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, हाँ, तो अपने स्वार्थ के लिए वो बेचारा परेशान हो गया, अपने स्वार्थ के लिए कब्जा कर लिया। हम अट्टे कट्टे है किसी का मोबाइल लेके भाग गए, तो ये जो पाप है ये तिरवतम प्रारब्ध हो गया। किसी ने किसी लेडीज के साथ जबरदस्ती कर ली तो ये तिरवतम प्रारब्ध हो गया। तो जो प्रारब्ध होता है, मतलब जो सबसे छोटा पाप है, जैसे गलती से हो गया मोटरसाइकिल लेके चल रहे थे चिट्टी मर गई, वो पाप आप गंगा यमुना स्नान करो उससे नष्ट हो जाएगा। अच्छा, सबसे छोटा वाला पाप जो है ना वो आप गंगा यमुना स्नान करो नष्ट हो जाएगा। अच्छा महाराज। हाँ, पर उससे जो बड़ा पाप है जो हमने मजबूरी के कारण किया है, मजबूरी के कारण जो हमने किया, उससे जो बड़ा पाप है वो पाप साधु संतों के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, भगवान का नाम जपो, पूजा पाठ करो, हवन यज्ञ करो, दान पुण्य करो, उससे बड़ा पाप कट जाएगा। लेकिन उससे जो बड़ा जो अपराध है जो हमने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किया है, जिसको कहते हैं तिरवतम प्रारब्ध। प्रारब्ध, तिरव प्रारब्ध और तिरवतम प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कट जाता है गंगा यमुना नहाने से। तिरव प्रारब्ध भी भगवान के दर्शन करो, संतों के दर्शन करो, दान पुण्य इत्यादि हवन यज्ञ, उससे कट जाएगा। पर तिरवतम जो प्रारब्ध है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किया गया है, तिरवतम प्रारब्ध, वो किसी उपाय से नहीं करता। वो अपराध जो तिरवतम अपराध है वो किसी उपाय से नहीं कटता। वो चाहे संत हो उसको भी भोगना पड़ेगा, गृहस्थ हो, कोई भी हो, उस अपराध को भोगना ही पड़ेगा।